हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, टू पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल है और उनको कट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, हम उसके ऊपर एक वर्टिकल ट्रांसवर्सल डाल के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब हम कोई भी दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका ये अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ना बेटा, ये वाले दोनों एंगल वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ, इसको एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो इस पहली वाली लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है और उस पर आपने दो वर्टिकल लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्ड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला एंगल आप 3 बोल दो, ये 4 बोल दो, तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे अभी। सो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये मेरा लाइन मैंने एल ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी मैं इस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो आपने कंस्ट्रक्शन 1 में देखा होगा कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो Q और आउटसाइड द लाइन एक कोई भी पॉइंट ले लो P। सपोज मैंने ये वाला P पॉइंट लिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ना बेटा और पॉइंट Q, पहले मैं क्या करूँगी, पॉइंट Q पे एक एंगल बनाऊँगी। ठीक है, ये रहा पॉइंट Q। अब इस पे मुझे एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं कोई भी रेडियस का एक एंगल ड्रॉ करूँगी। ठीक है, सपोज़ मैं इतने रेडियस का एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, Q पे टिप रखना है और पेंसिल से आर्क ड्रॉ करना है, लाइन L और लाइन PQ को कट करता हुआ। ठीक है, ओके, इस तरह से। अभी क्या करना है आपको, सेम लेंथ का मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, सेम लेंथ का P से भी मैं आर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो एंगल बना है ना, इतना एंगल यहाँ ड्रॉ करना है, तो मुझे फिर इस आर्क का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ से मेज़रमेंट लिया। ठीक है, मेरा आर्क जो है वो इतनी लेंथ का है। अभी ठीक है। ठीक है, सो इतनी लेंथ का है, तो अभी मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से इतनी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अभी ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना ये दोनों आर्क एक दूसरे को, वहाँ पे से पॉइंट P में से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। और ये लाइन जो होगा ना बेटा, ये लाइन जो है वो लाइन L के पैरेलल होगा, इसको मैं लाइन M बोल देती हूँ। ठीक है, सो अभी आपको पता है कि मैंने दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पैरेलल लाइन को अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है तब। अब मुझे दो करस्पॉन्ड एंगल भी इक्वल बताए हैं। ठीक है, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जितना एंगल है वहाँ पे यहाँ पे किसी पॉइंट R पे, क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट R लेना है और यहाँ इस पॉइंट R पे P पे जितना एंगल बन रहा है बिल्कुल उतना ही एंगल यहाँ पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपने यहाँ पे जो जितने रेडियस का पहले आर्क लिया था, पहला वाला आर्क, उतना ही रेडियस वापस मेज़र करना है। ठीक है, कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से इतना ही रेडियस है। ठीक है, तो मैंने इतना रेडियस मेज़र करके पहले एक आर्क ड्रॉ कर लूँ। ये मैंने आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस आर्क को कट करता हुआ। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, मुझे एंगल P जितना एंगल R इधर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगी, इस आर्क का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। कौन से आर्क का, ये वाले आर्क का। सो यहाँ पे रखा मैंने पॉइंट टिप राउंडर का और यहाँ पे पेंसिल का नोक। ठीक है, इतना मेज़रमेंट मिल रहा है। सो यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, ये लाइन पे जो आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं क्या करूँगी, एक आर्क ड्रॉ करूँगी इस तरह का। ठीक है, अभी ये आर्क
जिस पहले आर्क को जहाँ पे कट कर रहा है उसको पॉइंट आर से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी ना बेटा, ये लाइन एल को एस में कट करेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने पॉइंट्स लिए। पहले लाइन एल पे मैंने पॉइंट क्यू लिया, फिर आउटसाइड द लाइन एल मैंने कोई पॉइंट पी लिया, और फिर मैंने किसी भी एनी रेडियस के मेज़रमेंट से एक आर्क ड्रॉ किया, फिर सेम मेज़रमेंट का आर्क मैंने पॉइंट पी से ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या किया, ये वाला जो एंगल क्यू है उतना मेज़रमेंट लेके राउंडर से उतना ही मेज़रमेंट लेके यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे ये वाला आर्क जो है वो पी क्यू को कट कर रहा है, इस पॉइंट से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। उस आर्क के इंटरसेक्शन में से मैंने और पी में से एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने एम बोला। तो एम और एल एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब मुझे एक और लाइन वर्टिकली ड्रॉ करनी है जो पी क्यू के पैरेलल होगी। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, एम पे कोई पॉइंट आर ले लेने का, उसके बाद सेम रेडियस का, ये वाला जो रेडियस था ना, उस सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करूँगी मैं इधर साइड, और फिर एंगल पी पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क का मेज़रमेंट लेके इस पॉइंट से एक आर्क मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब ये दोनों जहाँ पे ये वाला और ये वाला आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको पी आर में से लाइन एल पे क्रॉस कराऊंगी, ठीक है। तो ये जहाँ पे कट करेगा उसको एस बोलना है। तो अभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि ये जो दो पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल और दो पैरेलल लाइन वर्टिकल, इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। वाई पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। और ये क्या है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। So thank you for watching this video. Please complete 3 constructions of after watching 3 videos of exercise 10.1. Thank you. Bye bye.